ही नहीं आएगा सहयोग वाला। हम लोग कहीं से मांगते नहीं है, लेकिन राजनीति में सबको ही जानते हैं चुनाव लड़ने में कितना खर्चा होता है। कौन देता है? व्यापारी, पूंजीपति, उद्योगपति, है ना। ये सच्चाई है। भाई के भावना से सहमत हूं, लेकिन शायद आपके गांव में आप लोग नहीं मांगते होंगे नेता लोग से, लेकिन मेरे साथ घूमिए एक सप्ताह, आपको पता तो सुन लीजिए। तो साड़ी कौन मांगता है? साड़ी कौन मांगता है बाबू? समझे ना। सोहर है यहाँ, हर कार्यक्रम के लिए मांगा जाता है कि नहीं? जो सच्चाई को स्वीकार करना सीखिए। मेरे साथ एक सप्ताह घूमिए, आपको असली सच पता चल जाएगा। तो पेशा नियमावली ही एकमात्र आदिवासियों का अस्तित्व और पहचान और आजीविका को बचाने का कानून है, और यह आखिरी मौका है। और एक कानून में संशोधन हुआ है, माइनिंग में भी। ये 3 संशोधन आदिवासी का जो मूल आधार है, ग्राम सभा का अधिकार को क्या करता है? खत्म करता है। इसलिए हर हाल में हमें पेशा नियमावली बनाना होगा। मैं सोशल मीडियाओं में देखता हूं खूब लड़ाई चल रहा है। लड़ाई को रोकिए, एक मत होइए, और पेशा नियमावली जो 23 उपबंध है, उस 23 उपबंध का अधिकार को देने के लिए नियमावली कैसे देना है। मान लिया बालू का अधिकार मिला है, जंगल का अधिकार के लिए तो वन अधिकार कानून बन गया, ग्राम सभा के द्वारा कैसे है, बहुत लंबा प्रक्रिया है। उसी प्रकार बालू का अधिकार कैसे देना है, एक नियमावली बनना चाहिए कि नहीं? जमीन संबंधी अधिकार, विवाह संबंधी अधिकार के लिए जो कस्टमरी लॉ का उसका नियमावली बनना चाहिए कि नहीं? तो वो उस पर ध्यान दीजिए। मैं देखता हूं बहुत तकलीफ होती है कि यहां सरना ईसाई में लड़ाकर, और उस लड़ाई में हम घुसे हुए हैं। जो मूल लड़ाई में लड़ना था उसको छोड़कर सरना ईसाई की लड़ाई में हम लगे हैं, और हम कमजोर हो रहे हैं। और झारखंड में तो कमजोर करने के लिए डीलिस्टी को लागू भी कर दिया गया था। जिस दिन आदिवासी बंट जाएगा धर्म के आधार पर, अनुसूचित क्षेत्र खत्म हो जाएगा। यह आखिरी मौका है अपने अस्तित्व, अपने पहचान, अपने आजीविका, अपने नस्ल को बचाने का, और पेशा कानून ही हमें बचाएगा। और उस कानून को धरातल पर उतारने के लिए नियमावली की आवश्यकता है। आईपीसी को धरातल पर उतारने के लिए सीआरपीसी बना है, उसी तरह पेशा कानून 1996 को धरातल पर उतारने के लिए पेशा नियमावली बनेगा, तभी धरातल पर उतरेगा, और तभी आदिवासी का अस्तित्व बचेगा, तभी आदिवासी का पहचान बचेगा, और तभी आदिवासी नस्ल बचेंगे। नहीं तो सब खत्म, 50 साल होते होते खत्म। एक और इन्होंने संशोधन किया है,
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जमीन को छीनने के लिए और जमीन के अंदर खनिज संपदाओं को छीनने के लिए। हमारे आदिवासी समुदायों में महिलाओं को जमीन में अपने पति के यहाँ अधिकार दिया जाता है, पैतृक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखे हैं ना, बेटियों को अधिकार दे दिया गया है पैतृक अधिकार पर। हमारा आदिवासियों का जमीन को समझना होगा उसका नेचर। आदिवासियों का जमीन व्यक्तिगत नहीं है, सामुदायिक उपयोग का चीज है। मेरा खानदान का जमीन मैं नहीं बनाया हूं, मेरे पुरखों ने मिलकर बनाया। मेरा वंश खत्म होगा तो वह जमीन मेरे वंशावली में बटेगा। आदिवासी नस्ल और आदिवासी जमीनों को छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग ले गया। हमारे समाज के अगुवा लोग इस पर ध्यान नहीं दिए। तो इन सभी चीजों पर एक और बात मैं बताऊंगा। पेशा नियमावली तो हम चाह रहे हैं, स्वशासन का बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास कस्टमरी लॉ का लिखित को जाए? कैसे हम फैसला देंगे, न्याय देंगे? अब तो पढ़े लिखे, अब तो लिखना चाहे कि नहीं दादा? अब तो कितना दिन मौखिक चलेगा? मौखिक वाला खेल हम लोग खेलते हैं ना, कुर्सी में हम कुछ बोलेंगे और घूम के मेरे पास आएगा, तो आम बोले रहेंगे तो इमली मेरे तक आएगा। कब तक मौखिक चलेगा दादा? सर, नियमावली बनाना होगा, वो लिपिबद्ध। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे मुंडा पढ़ा राजाओं को कि क्या है हमारा सामाजिक कानून, और सभी पारंपरिक परंपराओं को संविधान मान्यता नहीं देता है। जहां पर मानव अधिकार का हनन होगा वो लागू नहीं कर सकते हैं। गौरवशाली परंपराओं को संरक्षण और विकास का लिए संविधान प्रतिबद्ध है, ना कि मानव अधिकार का हनन करने वाला परंपराओं को। ध्यान रखिएगा। और बहुत जल्दी नियमावली हम बोल रहे हैं, नियमावली बन जाएगा तो कैसे चलाएंगे गिलेसन भाई? लिपिबद्ध है हमारा स्वशासन का व्यवस्था। इसके लिए जितने प्रमुख समुदाय है, उरांव, मुंडा, खड़िया और गोंड, इन्हीं के पास अपना भाषा है, अपना क्षेत्र है। जो आदिवासी होने के लिए, जनजाति में तो कई लोग हैं, जनजाति लिस्ट में जितने हैं सब आदिवासी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनका अपना भाषा, संस्कृति, परंपरा और क्षेत्र है वही आदिवासी है। बाकी जनजाति का लिस्ट का एक हिस्सा है, वो आदिवासी नहीं है। तो बहुत जल्दी नियमावली बनेगा, लेकिन नियमावली बन जाएगा, स्वशासन का अधिकार मिल जाएगा, तो क्या हम ग्राम सभा को चला पाएंगे? धरातल में सच्चाई को देखिए, व्यवहारिक में एक्सेप्ट कीजिए और हमको बताइएगा आप लोग। अगर अभी कानून 2-3 महीना में मिल जाएगा नियमावली, तो ग्राम सभा हम चला पाएंगे? गिलेसन भाई, चला पाएंगे? जैसे कुछ जगह तो है ही नहीं, इसलिए इस पर भी तैयारी कीजिए। मैं तैयारी करने के लिए कह रहा हूं। नियमावली बनने से पहले कैसे चलाएंगे उसका प्रारूप तैयार करके रखिए। मैं आप सबों को भरोसा देता हूं, आप हमारे सरकार को और हम इंडिया गठबंधन को बोलते हैं, हम इंडिया गठबंधन 7 गारंटी में एक पेशा 96 को रखा है। कानून हम ही लाए हैं, नियमावली भी बनाएंगे, लेकिन हम राय लेना चाहते हैं। आंख बंद करके हमारी सरकार नहीं बैठी है, सरकार को दोष लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम चुप नहीं है। दादा से हम लोग टीएसए में भी चर्चा कर चुके हैं, हम चुप नहीं है, हमारी सरकार चुप नहीं है, जेएमएम कांग्रेस राजद चुप नहीं है। देख रहा है कि पेशा पर क्या चर्चाएं हो रही हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। धीरज धरिए, मार्गदर्शन दीजिए, गरियाइए मत। गरियाना है तो शालीनता से, अरे सुझाव ना दीजिए। अभी तो कानून बना ही नहीं और आप लोग गरियाने लग जाते हैं। हम विधायकों को गरियाने लग जाते हैं, नेताओं को गरियाने लग जाते हैं।
गलत कर रहे हैं तो बोलिए, सुझाव दीजिए। अभी तो बना नहीं है ना, अभी तो प्रोसेस में है। आपके सुझावों को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी सरकार देख रही है, हम विधायक सांसद, हमारे नेता सब देख रहे हैं। नहीं देख रहे हो तो समर्थन नहीं कर रहे हो तो बंदूदा और हम यहाँ नहीं आते, नहीं तो हम लोग दोनों को पार्टी से निकाल देगा, है ना। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।